नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। मैं राशिद अली। खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर कहीं ना कहीं राजनीति में घमासान मचा हुआ है। जी हां, एक तरफ राजस्थान के नेता हैं तो दूसरी तरफ हाईकमान है, और दोनों के बीच क्या घमासान मचा हुआ है वो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। राजस्थान बीजेपी में अध्यक्ष पद पर घमासान मचा हुआ है और दिल्ली में पहुंचे हैं 20 विधायक। और वो किस लिए पहुंचे हैं, जी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वहां पर अध्यक्ष पद को लेकर जो राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जो जद्दोजहद चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नेताओं में आपसी घमासान मच गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय बीजेपी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। इस सियासी जंग में प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, इसके लिए राज्य सरकार के 20 से ज्यादा मंत्रियों और 20 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। जी हां, ये सभी दिल्ली में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह चाहते हैं कि मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि राज्य सरकार के 20 से ज्यादा मंत्री और सभी जाट विधायक शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ है। यानी कि एक तरफ अमित शाह चाहते हैं कि प्रदेश का जो मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि सौंपी जाए, तो वहीं वहां के जो इकाई है, राजस्थान इकाई है, वो इस बात के खिलाफ है कि शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जी हाँ, तो वहीं मैं आपको दिखाता हूं कि हाल ही में कि किस तरह से वहां राजस्थान में उपचुनाव हुए और उसके बाद क्या नतीजा निकला। देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम वसुंधरा राजे एक्शन में दिख रही हैं। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जिलाधीशों को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने और फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी तो राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम जन तक पहुंचेगा। राज्य ने जिलाधीश सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू कर उन्हें राहत दिलाएं और समर्थन मूल्य पर खरीद, शौचालय निर्माण की किस्त सहित प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जिलाधीशों को आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उचित निगरानी करने, विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने, रात्रि चौपाल कार्यक्रम का ज़्यादा प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने जैसे उपायों कर लोगों को खुशहाल बनाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि जब उपचुनावों की तैयारी चल रही थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे जोश में दिख रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे एक कदम पीछे चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ये सोच रही थी कि राज्य में उसकी सरकार है और इन उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं उसकी जीत होगी। लेकिन तीनों उपचुनावों में, जहां की 2 सीटें जो कि लोकसभा सीट थीं, अलवर और अजमेर, और एक मांडलगढ़ विधानसभा सीट थी, इन तीनों पर जो नतीजे आए वो बेहद ही चौंकाने वाले निकले। आपको बता दें कि तीनों पर ही कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। जी हां, दोनों संसदीय सीट लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत हुई, जिससे कांग्रेस को एक उम्मीद जगी और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। यानी कि इन उपचुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी सरकार जवाब देने से बचती रही। लेकिन बीजेपी सरकार की माने तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से उन्हें अंदेशा लग गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए ऐसे ही साबित हो सकते हैं। इससे पहले उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी और जमकर प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा, जैसा कि कांग्रेस इन दिनों कर रही है। आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे और उन्हीं की बदौलत उनकी मेहनत रंग लाई और तीनों सीट पर उन्होंने चुनाव जीता। और इसका अंदाजा विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ऐसा नतीजा
दोबारा न आए, जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में निकले। तो देखा आपने कि जिस तरह से एक और उपचुनावों में कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी में अंदर खाने ही घमासान मचा हुआ है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि बात करें कांग्रेस की, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, जो कि इस समय बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं, और वो जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आने लगी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का हमला और दूसरी तरफ बीजेपी में अंदर खाने लड़ाई। तो देखिए किस तरह से सचिन पायलट जो कि हमला बोल रहे हैं वसुंधरा सरकार पर। बढ़ावा देते हैं, मुख्यमंत्री स्कूलों को बंद कर रही है, अस्पताल में ताले पड़े, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, निजी हाथों में देना चाहते हैं स्कूल को, अस्पतालों को। आप स्कूल चला नहीं सकते, 17,000 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। ये बच्चे जो पढ़ेंगे नहीं तो 5 साल का नुकसान होगा जो स्कूल बंद होने के बाद। ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? नौकरियां कहां से मिलेंगी? नोटबंदी कर दी, जीएसटी थोप दिया, नौकरियां नहीं है, किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, फसल को लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमसे पूछते हमने क्या किया? इस देश में किसान को मजबूती दी है, 72,000 करोड़ रुपया किसान का ऋण माफ किया है, और वही ऋण हम माफ करवाएंगे वसुंधरा जी से। तो मुख्यमंत्री को आके हमसे बात कर ले, बता 4 साल में क्या किया है। या 4 साल गायब रहे, 4 साल कोई परवाह नहीं करी। अजमेर जिले के विकास के कामों पे आपने पाबंदी लगाई है, आपके मन में द्वेष की भावना है। जो कांग्रेस काम शुरू कर गई थी आपने बंद कर दिए। भाटे लगाने से, फीता काटने से लोगों के बीच में रहो, उनके दुख दर्द को समझो, उनका पसीने खून की कीमत को समझो, तो राजनीति होती है। बड़े बड़े महलों में बैठ के लोगों पर फरमान जारी करने की आदत लगेगी लोगों को। सब लोग आने वाले समय में किसान पैदा होंगे, वो जमाने चले गए। आप फरमान जारी करते थे, लोग हाथ जोड़ खड़े रहते थे। 21 पढ़ा लिखा है कि वोट की कीमत को जानता है। इस उपचुनाव के माध्यम से आप सबको, यहाँ दुनिया में कितना पोलिंग बूथ है? 4 है 5। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने बुनियादी मुद्दे उठाकर बीजेपी सरकार को चुप कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या नीति है। राज्य से लेकर दिल्ली आए सभी मंत्रियों और विधायकों का मत है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से राजस्थान में जाटों की नाराजगी बढ़ जाएगी। राज्य में राजपूत मुख्यमंत्री के बाद इस समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष होने से जाट में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस फैसले की कीमत पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। असल में वसुंधरा राजे सिंधिया को गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष बनने से दिक्कत यह है कि प्रदेश में राजपूतों में एक उनके समक्ष का एक नेता खड़ा हो जाएगा। जी हां, जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरे नेता को भी मौका मिल जाएगा, और इस बात से दो राय नहीं है। अगर बीजेपी इस समय बहुत ही सोच समझ कर चल रही है, और अगर कोई भी समुदाय उनसे नाराज हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में इसका अंदाजा भुगतना पड़ सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देखना पड़ सकता है। जहां एक और कांग्रेस पहले से मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी, और उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जद्दोजहद कर रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी की रणनीति सही बैठ पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान में साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले जो भी खबरें आती हैं, जो भी अपडेट आती हैं कि जिस तरह से राजनीतिक घमासान है, वो सभी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।